सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, सबको वेलकम कहते हैं अपने प्यारे से प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो, जिसके अंदर हम अच्छी बातें सुनते समझते और सीखते हैं। कोशिश की जाती है अच्छे अंदाज से बच्चों को इस अंदाज से सिखाया जाए, समझाया जाए कि उनको समझ में आ जाए, और उसके लिए हमने खूबसूरत से कुछ सेगमेंट्स भी तरतीब दिए होते हैं। हमारे साथ टीम भी होती है, ये ए टीम है, ये बी टीम है, और ये गालिबन फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में आए हैं, तो हो सकता है आपके चेहरों से लग रहा हो, इनके चेहरों से लग रहा हो कि शायद इनको कोई डरा धमका के बिठाया गया। देखें इनके चेहरे, ये देखें। तो ऐसा नहीं है, अभी ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगेंगे और अच्छे अंदाज से शामिल होंगे। आवाज़ किधर से आ रही है बच्चों? इधर से आ रही है, तो इधर देख लें, ठीक है, और मुस्कुरा के देखें। हाँ, थोड़ा सा ये इधर वाले मुस्कुरा रहे हैं, इधर वाले नहीं मुस्कुरा रहे। टीम बी को शायद मुश्किल पेश आ रही है मुस्कुराने में। और अब आपने क्या करना है, जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, आपने भी हमारे साथ अच्छे अंदाज से रहना है। कि हम भी आपको एक क्वेश्चन भी दे देते हैं और उससे पहले एक हदीस पाक भी सुनाते हैं, सही है, दुरूद पाक की फजीलत पढ़ना। और वो आज क्या है, आज सुने भाई, हज़रत सैयदना उबई बिन काब, हज़रत सैयदना हाँ उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये सहाबी हैं। उन्होंने अर्ज़ की कि मैं सारे विर्द वजीफ़े छोड़ दूंगा और अपना सारा वक्त दुरूद ख़ानी में सर्फ़ करूंगा। प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में क्या अर्ज़ की कि जो विर्द वजीफ़े वगैरह मैं करता हूँ वो सारे छोड़ दूंगा और वो सारा टाइम किस काम में सर्फ़ करूँगा? दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारी फ़िक्रें दूर करने के लिए काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। क्या ज़बरदस्त सहाबा इकराम का जज्बा भी देखें। और कोई विर्द वजीफ़ा नहीं, बस क्या करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी क्या इरशाद फरमाया कि ये ऐसा करोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और तुम्हारी फ़िक्रें दूर करने के लिए। फ़िक्रें होती है, फ़िक्रें समझते हैं क्या होती है? फ़िक्रें प्रॉब्लम्स, क्या होती है? फ़िक्रें होती है ना, मतलब जहन पर प्रॉब्लम, ठीक है यार, ये होगा, वो कल क्या होगा, सबक याद नहीं किया और कारी साहब को सुनाना है, फ़िक्र होती है, नहीं सुनाया तो क्या होगा। तो फ़िक्रें होती है बहुत सारी, तो टेंशन्स होती हैं। तो दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से सारी ये फ़िक्रें, टेंशन्स दूर हो जाएंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो समझो सीखो। अब आ जाइए अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे सवाल हम ये कर रहे हैं, ये बताइए अस्माउल हुस्ना आपने सुना है? लफ्ज़ अस्माउल हुस्ना किसे कहते हैं, पता है? किसको पता है? यहाँ पर हाथ उठाना है, मुँह से नहीं बोलना। जी, अस्माउल हुस्ना। दो उठ गए हमारे, जो है अहमद मुस्तफ़ा भाई जो कलाम भी सुनाने के लिए आए वो बता रहे हैं, और एक और है हाथ उठा लिया है। और किसी को नहीं पता? हो सकता है पता हो, घबरा रहे हो। चले इनको माइक दें, देखते हैं। माइक में बोलना है। और माइक जो है ना, किस हाथ से लेंगे? सीधे हाथ। किस किस के पास मौजूद है? सबके पास हैगा? कौन सा है, कहाँ है? सीधा हाथ बता दो मेरे बच्चों, किधर है? हाँ, इसको ये ऐसे देख ले, पहचान ले अच्छी तरीके से, ठीक है। अब माइक लेंगे तो किस हाथ से लेंगे? जरा उनको दे, सीधे हाथ से। पीछे दे, वापस दे, जल्दी। इधर देना, वापस देना है, इधर दे, आगे, पीछे दे, पीछे 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 पीछे, जल्दी, उधर वापस उधर। हाँ, ये कौन से हाथ से चल रहा है? तो अब ये ऐसे ही चलना चाहिए सारा वक्त, ठीक है। चले जी, तो क्या होता है अस्माउल हुस्ना? किताब। क्या होता है? किताब को कहते हैं। चले भाई, इन्होंने कह दिया किताब को कहते हैं, आपका जवाब सही नहीं हुआ। चले अहमद मुस्तफ़ा भाई से पूछ लेते, क्या होता है? किसे कहते हैं?
अल्लाह पाक के ज़ाती सिफ़ाती नाम। अल्लाह पाक के नामों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाँ, किसके नामों को अस्माउल हुस्ना कहते हैं? तो किसके नामों को कहते हैं अस्माउल हुस्ना? अल्लाह पाक के। तो ये सवाल भी दिया, जवाब भी दिया। ठीक है जी। तो बाज़ बच्चों को याद भी होते हैं, जो मशहूर हैं कितने? 99। ठीक है जी। हो सकता है कुछ बच्चों को याद भी हो या चंद याद हो, तो आप वो भी सुना सकते हैं, सवाल का जवाब भी दे सकते हैं, और भी अच्छी बातें आप हमसे कर सकते हैं। कि आपके लिए प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो। जी, माशाअल्लाह, एनर्जी भी आ गई है। तो चलते हैं अब कलाम सुनने के लिए। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, कलाम सुनाने के लिए मौजूद है हमारे साथ अहमद मुस्तफ़ा जी। कैसे अहमद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। हुजूर मेरी तो सारी बहार, मेरी तो सारी बहार ठीक है। हो सके तो मिलकर पढ़ें, नहीं तो आंखें बंद कर कर पहुंच जाएं। कहाँ पहुंचना है? ठीक है जी। तो ये दो काम करें, या तो मिलकर पढ़ें और या आंखें बंद करके मदीने चले जाएं। यहाँ पर नज़ारा करने से कुछ नहीं, देखना है तो मदीना देखिए, देखना है तो मदीना देखिए। तो तसव्वुर की आँख से देखिए या वैसे देखिए। अल्लाह पाक हमें बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी भी अता फरमाए। तो आइए अहमद मुस्तफ़ा भाई के साथ मिलकर हो सके तो कलाम पढ़ें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मत पर बने हमारा, मत पर बने हमारा, मत पर बने हमारा। सरकार का मदीना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना। क्या खूब महका महका, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे
शरफ बार आपसे है। बुला लो फिर मुझे शाह बहर मदीने में मैं फिर आऊं तेरे दर पर मदीने में। ये हाज़िरी का सबब बार आपसे है। बेकरार था मेरा करार आपसे है। बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी गुनाहगार हुआ काम बड़ी नदामत है। गुनाहगार हुआ काम बड़ी नदामत है। खुदा कहार है सब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर, क्योंकि तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। गुनाहगार हुआ काम बड़ी नदामत है।
सारे बाहर आप से मैं बेकरार मेरा करार आपसे हुजूर मेरी तो सारी सुभानअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक खुश रखे आपको। बहुत खूबसूरत कलाम आपने सुनाया। अल्लाह पाक हमें इसी अंदाज से प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई करना, आपकी बारगाह में नातों के नजराने पेश करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बार बार मीठे मदीने की हाज़री अता फ़रमाए। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो और टीम है हमारे साथ ए और बी और होंगे कुछ मुकाबले। तो तैयार है मुकाबले के लिए जी। और हारने के लिए भी। अब आवाज़ नहीं आ रही। चले जी देखते हैं क्या होता है मुकाबला और क्या आता है नतीजा। और पहले हम शामिल करते हैं सेगमेंट आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। ये सेगमेंट है आगे बढ़ो और इसमें होगा क्या पता है आपको? इबादत नहीं पता? चलें फिर मैं बता देता हूँ आपको। ये देखें, ये नज़र आ रहा है हमारे फ्लोर पे, ये गोल गोल चकोर चकोर डब्बे दिख रहे हैं। तो एक आना है आप में से कंटेस्टेंट को मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए और एक आप में से, ठीक है भाई। और उसके बाद ये वहाँ से दोनों खड़े होंगे, वो पहला वाला, ठीक है। और उन्होंने जंप करनी होगी। जंप करते 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 पहुँचना है वो जो आखिर में आपको नज़र आ रहा है ना वहाँ पर, ठीक है भाई। जंप करनी है तो जंप कर लेते हैं आप लोग, ठीक है। अब जंप कैसे करनी है? मेंढक की तरह। मेंढक देखा कैसे फुदकता है, तो ये फुदकने वाली जंप होगी, ठीक है भाई। और इसमें एक काम और होना है कि हमारा प्रोग्राम में खेल ही खेल के अंदर हम आपको दीन का पैगाम भी पहुंचाते हैं। मकसद तो असल इल्म दीन है, ये मुकाबला नहीं है खाली। आप सोच रहे हैं ठीक है भाई रेस शुरू करते हैं ज़रा सा। आपने सवाल का जवाब देना होगा। एक सवाल का जवाब देंगे तो एक जंप, दो का देंगे तो तीन का देंगे तो चार का देंगे तो चार, वहाँ से डायरेक्ट उधर तो दो तक की होगी, ठीक है। एक चाहे तो एक सवाल का जवाब दें तो एक जंप कर ले, चाहे तो दो दें तो दो जंप कर ले, ठीक है। और फिर आगे जैसे होता जाएगा वो हम बताते जाएंगे। अब बात कुछ कुछ समझ में आ गई होगी, अब जब शुरू होगा तो बकिया समझ में आ जाएगा। जी भाई टीम ए से कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई, आ जाए फिर। और टीम बी से? टीम बी से कोई नहीं आ रहे भाई। माइक ले लें ज़रा आप। सीधा हाथ सबको याद है? भूल गए, मुझे लग रहा है भूल गए। ज़रा सीधे हाथ से दे के दिखाएं माइक, सीधे हाथ से वापस लेके दिखाएं, ठीक है भाई। आ जाए। क्या नाम है आपका? अमान शाह। अमान शाह आ गए टीम ए से। और टीम बी से हैं जरिया। बस बहुत दूर चले गए, इधर आ जाओ वापसी। ये है, ठीक है भाई। यहाँ से जंप शुरू होगी। अच्छा जंप कैसे होगी? दोनों पाँव मिलाएं। अब ज़रा जंप करके दिखाएं। अरे जंप कहाँ हुई मेरे बच्चे, दोबारा वापस आए। हाँ, मेंढक को नहीं देखा कभी, वैसे फुदकना है जी। ये हुई जंप, समझ गए? अब वापस आ जाए। और इसके अंदर ख्याल रखना है ये जो वाइट लाइन है इस पर आपका पाँव नहीं आए, ठीक है। और ख़ास तौर पे जब दूसरे खाने में अगर आपने दो सवाल के जवाब देना चाहते हैं तो फिर जवाब के बाद आपने आना है यहाँ पर, ठीक है। और लाइन पर भी पाँव नहीं आना चाहिए। जवाब दुरुस्त हो गया लेकिन छलांग दुरुस्त नहीं हुई तब भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। चले भाई, टीम ए से थे हमारे साथ। माइक में अमान शाह। अमान शाह। तो अमान शाह आपने बताना है, एक सवाल का जवाब देंगे, दो का। ये माइक को दिखाएं मुझे, अभी पता नहीं चल रहा, बंद कर दिया भाई, ये खुला हुआ है, अब बटन से दूर रहना है, ठीक है। तो अमान शाह एक सवाल का जवाब देंगे, दो का। माइक में एक, दो नहीं। और इन्होंने अगर दो का जवाब दे दिए तो आगे पहुंच जाएंगे ये आपसे, इनके पास चांस मौजूद होगा। मर्जी है आपकी। चले भाई, देखे टीम ए आपकी तरफ से जो आए वो इतनी हिम्मत नहीं कर रहे। चलें, आपसे सवाल ये है कि ये बताएं बुरे जिन्नात को क्या कहते हैं, फासिकीन या शयातीन? आप ही ने बताना है, हाथ क्यों उठा रहे हैं? आप ही से सवाल है। शयातीन। जी, क्या कहते हैं? शयातीन। क्या कहते हैं? शयातीन। जी, बुरे जिन्नात को शयातीन। और एक जिन होगा तो उसे क्या कहेंगे? बुरा, शैतान, ठीक है जी। बुरे जिन्नात को शैतान कहते हैं या शयातीन। तो जवाब दुरुस्त हो गया। आप जंप करके दिखाएं ज़रा।
ये क्या बात है आपकी, लेकिन पाँव थोड़े से खुले, पाँव मिले रहने। ठीक है भाई, अब हमारे साथ मौजूद है टीम बी से। जरियाब। आवाज़ कहाँ गई जरिया आपकी? जरियाब। हाँ, 2 का जवाब दे दो जरिया, आप आगे पहुंच जाओगे, टीम ए पीछे रह जाएगी। क्या कहते हैं, 1 2? 1। अरे कोई हिम्मत बढ़ा भाई, माशाअल्लाह, बड़े बड़े, मर्जी है, चले जी। आपने बताना है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना जान का नाम। अब्दुल्ला। हज़रत इमाम हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला है। मेरे बच्चे सवाल सुने, समझे, ज़रा सुनो समझो सीखो। हाँ, तो पहले कानों से अच्छी तरीके से ऐसे ऐसे करके सुने, और फिर कानों से आवाज़ जब वो दिमाग में जाए तो उससे सोचें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, इनके नाना जान तो समझते हैं ना, आपके हैं नाना जान, ठीक है, नाना होते हैं, तो इनके जो नाना जान हैं उनका नाम आपने बताना है, वो कौन है जी? सोच में पड़ गए, उम्मीद है कुछ सोच के जवाब आएगा जी। कौन है नाना जान इनके? आसान है इतना, आपको पता भाई? यहाँ से किसी को पता है? पूरी टीम सन्नाटे में है, पता है या नहीं? बताना नहीं है, हाथ उठाना है। नहीं पता? पूरी टीम, सारे भाई एक ही जैसे हैं सब जी। क्या कोई हिंट वगैरह दूं? चले भाई, आपको एक बड़ा अच्छा हमारे डायरेक्टर साहब ने हमें हिंट दिया है, वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। उनका मिलाद भी मनाते हैं। अब अगर आप जवाब दे देते तो लगेगा कि आपने अपना दिमाग यूज़ किया है। इससे ज़्यादा वाज़ेह आप पहुँचे, कोई और पहुँचा? इमाम हुसैन के नाना जान वो हैं जिनका हम मिलाद भी मनाते हैं, बड़े ज़ोरों शोर से झंडे लहराते हैं, लाइटें लगाते हैं। टीम ए पहुँच गई, तो ये देखें, टीम ए लग रहा है दिमाग यूज़ कर रही है। टीम बी क्या कर रही है? एसी तेज तो नहीं है, थोड़ा जम तो नहीं किया जी? 5 4 3 2 1 0। और टीम जब बी जवाब नहीं दे सकी। अब जरा टीम ए से पूछते हैं जी, क्या है जवाब? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, मिलाद नहीं मनाते, सरकार की आमद मरहबा नाते पढ़ते ना। वो कौन है? इमाम हुसैन के कौन है? वो नाना जान है। ठीक है, इमाम हुसैन के एक भाई भी हैं, उनका नाम क्या है पता है? चले अभी छोड़ दें, आगे चलते हैं जी। भाई टीम ए से है हमारे साथ अमान शाह जी, एक जवाब देंगे, 2 एक से ही जीत रहा हूँ मैं। ठीक है जी, चले अब आपने ये बताना है कि कुरान पाक में किस जानवर की आवाज़ को सबसे बुरा फरमाया गया है? घोड़े या गधे की आवाज़ को? गधा। गधे की आवाज़ को क्या फरमाया गया सबसे बुरा? गधे की आवाज़ सुनी है ना, इतनी बुरी होती है, खतरनाक होती है, तेज तेज, और बाज बच्चे भी क्या कर रहे होते, तो उसकी तरह हमें नहीं बोलना, डिसेंट अंदाज होना चाहिए। फिर अगर हम गधे की तरह बोलना शुरू हो जाए तो हमारे और गधे में क्या फ़र्क रह जाएगा? ठीक है जी, तो हमें इंसानों की तरह बात करनी चाहिए जी। भाई अब जम भी कर दे ज़रा, अगरचे जम आप मेंढक की तरह कर रहे हैं। ठीक है, चले भाई दोबारा आ जाए जरिए आप भाई जी। रेडी हैं जी। चले भाई, सवाल आपसे ही कर लेते, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इसमें हिंट आपके लिए ऑप्शंस हैंगे जी। आदम सानी किस नबी अलैहिस्सलाम को कहते हैं? हज़रत नूह या हज़रत इब्राहीम? नूहन अलैहिस्सलाम को कहता है। किसको? हज़रत नूहन। नूहन, ये कोई नया नाम बनाया मेरे बच्चे आपने? मैंने तो ऑप्शन दिए थे हज़रत नूह या हज़रत इब्राहीम। हज़रत नूह। हाँ, हज़रत नूह। हज़रत नूह, नून वाव और आखिर में हा कहाँ से अदा होता है? अलग के, हाँ, बीच में से। तो ये इनका नाम है और इनको आदम सानी कहते हैं। आदम सानी क्यों कहते हैं ये हम आपको बताते हैं, ज़रा जम कर लें। वैसे एक और जम करनी है, एक और कर लूँ सवाल, लेकिन वो वहीं से करेंगे डायरेक्ट, वापस पीछे आ जाए फिर। चलें भाई, आपसे हम सवाल ये कर लेते हैं कि ये बताइए कि सूरह नस्र यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह कुरान पाक के किस पारे में है? 30वें पारे में। 30वें पारे में है। जरियाब भाई की ज़बरदस्त आमद हो चुकी है प्रोग्राम के अंदर, मुकाबले के अंदर, और जवाब इनका जी। आप जम देखते हैं कैसी होती है, ये देख ले, पाँव थोड़े से खुले थे, खैर जम भी ज़बरदस्त हो गई, अंदर पहुंच गए। तो पहले क्यों नहीं आपने काम किया? अच्छा, मैं बता रहा था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी क्यों कहते हैं? देखिए, दुनिया में सबसे पहले आने वाले इंसान कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सारी नस्ल आगे उनसे ही चली है। तो ये जो नूह अलैहिस्सलाम है ना,
इनके ज़माने में क्या आया था, बहुत बड़ा सैलाब, और सारे जो दुनिया में लोग थे वो ख़त्म हो गए थे, और इनके साथ जो लोग किश्ती में मौजूद थे सिर्फ वही बचे थे। अच्छा, फिर आगे भी जो नस्ल चली वो उन सबसे नहीं चली, बल्कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे उनसे लोग आगे बढ़े हैं ना, ठीक है। तो जो बकिया दुनिया में लोग मौजूद हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके जो बेटे हैं उनकी औलाद है। तो यूँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी, सानी कहते हैं सेकंड, ठीक है। तो ये इस अंदाज से आदम सानी इनको कहा जाता है। अब कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, खैर है, चलें जी। तो कॉल्स वगैरह हैं, कुछ कॉल भी ले लें बीच में, जब चलें एक दो कुछ कॉल शामिल करते हैं जी। मेरा नाम शाह ज़मानत तारी है। कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि अल्लाह पाक के नाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अस्माउल हुस्ना कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ अस्माउल हुस्ना ख़ास जो है ना लफ्ज़ जो यूज़ किया जाता है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं बल्कि प्यारे आका अल्लाह पाक के नामों के लिए किया जाता है, ठीक है जी। अस्माउल हुस्ना जी। नेक्स्ट। मेरा नाम महरूश अख्तारिया है, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ और मैं आज आपको नज़म सुनाऊंगी। चिड़िया बोली चू 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। फिर कोयल बोले कू 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। आती जाए जाती जाए फूलों का रस चुटती जाए, मक्की शहद बनाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। क्या बात है, आमीन, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, प्यारी सी बच्ची ने प्यारी सी नज़म सुनाई जी। एक और कॉल और फिर आपकी तरफ जी। मेरा नाम बदीरा बाजी, बहुत अच्छा कर रही हैं जी। आपको सोने की दुआ सुनाऊंगी। सुनाए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जबरदस्त। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह, आमीन। चलें, अभी किससे सवाल हो रहा है भाई? अमान शाह से। आपसे सवाल ये है कि बताइए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम क्या था, अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान? जल्दी। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। एक और करना है, एक ही सवाल का जवाब देंगे, एक और करना है तो फिर वहाँ से आप यहाँ आएंगे डायरेक्ट, ठीक है जी। वैसे भी वहाँ से भी यहाँ दो ही सवाल का जवाब देना आता देकर आना था। ये बताइए मीठी ईद किस इस्लामी महीने में आती है जिसमें ईदी मिलती है? वो ईद किस महीने में आती है? उसको तो याद रखना चाहिए कि उसमें पैसे आते हैं। जल्दी। ज़ीक़ाद में। सोच लीजिए, अगर ये जवाब गलत है तो एक भी जंप नहीं होगी, सोच लीजिए। शव्वाल में होती है या ज़ीक़ाद में होती है? चले, शव्वाल। शव्वाल जी, पहली शव्वाल को होती है और जवाब इनका दुरुस्त हो गया है। जंप करेंगे, वापस जाएंगे, जंप दुरुस्त होगी। ऐसे ही सीधे चले जाएं, जंप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जंप सही कर आए, दोनों टांगे मिलाएं और पहुँचने, आपकी लैंडिंग भी वैसी होनी चाहिए। वाह, ये हुई ना जंप, क्या बात है आपकी जी। एक दो चले भाई, दो के आपने देने हैं जवाब। ये बताइए कि कुर्बानी वाली ईद कौन से महीने में आती है? मुहर्रम में, जिलहज में? जिलहज में। जवाब इनका दुरुस्त है। किस जिलहज की किस तारीख को होती है? पहली तारीख को। फिर सोच लीजिए, पहली को या 10 को? 10 जिलहज को बकर ईद हुआ करती है। 10, 11, 12। और जम करके आप यहाँ आ सकते, जम कर लिए आगे आ जाए, हाँ कोने में आ जाए। अरे थोड़ी जगह तो दो मेरे बच्चे उसको, अभी वो आपके ऊपर उनकी लैंडिंग हो जाती, ठीक है। चले जी, अब आ रहे हैं अमान शाह के पास। आपसे सवाल ये है, एक दो, आप दो जवाब देकर ना यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से फिर यहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ आएंगे, करीबी है, कोई दूर नहीं है, वहाँ जाना इतना ज़रूरी नहीं है जी। चले भाई, आपसे सवाल ये है कि मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? हज़रत अबू बकर या हज़रत उमर? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब इनका माशाअल्लाह। आपने बताना है वो कौन से सहाबी हैं जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं, जिनकी खास ये फजीलत बयान की गई है? हज़रत उमर या हज़रत उस्मान?
हज़रत उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब इनका अब जम इनकी कैसी है नोट करते हैं। उधर नहीं, उधर कहाँ जाएंगे मेरे बच्चे, इधर आना है। ये जम गलत हुई है, फिर आएगी ये। अब बार बार जम पे नहीं कराऊंगा, आप बिल्कुल आखिर में आ गए। जम आपको सीख जानी चाहिए अब तक जी। हाँ, अब आप साइड में हो सकते हैं। जम आपने कर लिया, अब भले खाने से बाहर चले जाएं, उनको जगह दे दें, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जी 2 ही जवाब देने होंगे यहाँ आने के लिए, ठीक है जी। आपसे सवाल ये है कि बताइए इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी जान का नाम बताइए। बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला। जी हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अब आपने बताना है कि हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अब्बू जान का नाम क्या है। टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा, सवाल बहुत आसान है जवाब इसका। हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अब्बू जान का नाम क्या है। टाइम कम है, बहुत आसान है। हज़रत इमाम बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अब्बू जान का नाम बताना है आपने। इमाम हसन भाई हैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के, और इमाम हुसैन के नाना का नाम है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने बताना है बीबी फातिमा के अब्बू जान का नाम, जो कि इमाम हसन की अम्मी जान है। अभी किसी को कुछ समझ में आया है टीम बी से? नहीं आया। टीम बी जो है ना वो ब्लाइंड हुई हुई है जी। 5 4 3 2 1। क्या कर रहे हो मेरे बच्चे, क्या है नाम? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम हसन और हुसैन दोनों आपस में कौन है? भाई हैं। और इनके नाना जान कौन है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नाना कौन होते हैं? अम्मी के अब्बू होते हैं ना। तो हज़रत फातिमा के अब्बू जान कौन होंगे? हमारे तो मेरे बच्चे दिमाग क्यों नहीं थोड़ा सा उसको यूं कर लिया करें, किसी टाइम जो है ना ऐसे खटखटा लिया करें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है जी। चलें भाई, आप क्या कर सकते हैं, आपकी तरफ आना होगा, आप उधर जाना है मेरे बच्चे आपने। हाँ आखिरी है जी, 2 सवाल होंगे आपसे अमान शाह से। देखते हैं 2 सवालों के जवाब देकर ये कहाँ जाते हैं। हो सकता है ना जा सके तो आप आ जाए जी। आपने बताना है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह पाक के नबी। जी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी थे। शब-ए मेराज किस इस्लामी महीने में आती है? रजब या शाबान? शाबान। आखिरी फैसला है, रजब या शाबान। इसके बाद नहीं पूछूंगा। रजब। शब-ए मेराज किस इस्लामी महीने में आती है? ठीक है, रजब या शाबान। आखिरी दफा जवाब दे दे जी। रजब। रजब आखिरी फैसला है। जवाब इनका बदल रहे थे आप, अब जम करके दिखाएं भाई। ये तीसरी दफा इन्होंने गलत जम की है, अब मौका नहीं दिया जाएगा। अब आप वापस आ जाइए, वो दोबारा मुकाबले में आ चुके हैं। बार बार हुआ है ना भाई, कितनी दफा आपको बताया गया है कि जंप आपने कैसे करनी है, लेकिन अब फिर मौका आ गया भाई आपके लिए। अब तो सवाल भी आसान आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ मौजूद जो सवाल थे ना वो ख़त्म हो गए। अब मैं करूँगा तो कोशिश करूँगा कि आसान आपसे सवाल किए जाएं। आपने ये बताना है कि अल्लाह पाक ने कितने दिन में ज़मीन और आसमान बनाए? ये यहाँ मौजूद आखिरी सवाल है। 8 या 6? 6। सुभान अल्लाह, जवाब इनका दुरुस्त है। चले आपने बताना है दुनिया में आने वाले पहले इंसान कौन है? हमारा प्यारे नबी। दुनिया में आने वाले पहले इंसान कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम है या हजरत नूह अलैहिस्सलाम है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब इनका दुरुस्त है। चले भाई, 2 जवाब हो गए, क्या बात है। अब आपसे 2 सवाल फिर से होंगे। आपने बताना है कुरान पाक का पहली सूरत कौन सी है? सूरतुल बकरा। पहली सूरत कौन सी है? सूरतुल बकरा। पहली सूरत कौन सी है? जवाब आपका कौन सी है? सूरह फातिहा। 1 मिनट ना मेरे बच्चे, आप थोड़ा हौसला रखें। आप सूरह फातिहा से शुरू होता है ना कुरान पाक, तो जवाब आपका गलत हो गया। अब एक ही जवाब आपका गलत हो गया तो दूसरा तो होगा नहीं आपसे, कि फ़ायदा नहीं दो आप जी। अब आपसे सवाल है, क्या करना है मेरे बच्चे, कुछ इसको ऐसे अच्छे से इस्तेमाल करना है, ठीक है। चले भाई, अब आपसे सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम बता दें।
बहुत आसान सवाल है। हजरते आइन से शुरू होता है। आदम अलैहिस्सलाम। मेरा बच्चा, ये तो बड़ा मसला हो गया है। तो आपसे भी फिर दूसरा सवाल करने की आदत नहीं है। अब हम आपकी तरफ आ जाते हैं जी। हुजूर अलैहिस्सलाम के अब्बू जान का नाम? हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब इनका। और अम्मी जान का नाम? हजरत बीबी आमना। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और अब जब ठीक कर लेना, दोनों पाँव मिला के और वहां पर बीच में पहुंचना है। ये क्या हुआ, फिर उस पे पाँव आ गया। तो ये तो अगर मुकाबला लंबा चलता रहेगा, आखिर में हम जो है वो आपको जितवा ही देते हैं। आ जाए भाई। हाँ, आज के मुकाबले के विनर हो गए हमारे अमान शाह। आप अपनी जगह पर आ सकते हैं। अच्छा मुकाबला हुआ। और हमारा प्रोग्राम का वक्त, एक ही मुकाबले में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज तो ये मुकाबला बड़ा लंबा हो गया है। चले भाई, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपकी बारगाह में आएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया